भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। होलिकोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित भगवान नरसिंह की इस पावन शोभा यात्रा कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज जी, माननीय प्रांत सह संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक श्रीमान सुभाष जी, माननीय विभाग संचालक श्री ओम जालान जी, सह विभाग चालक श्री आत्मा जी, अध्यक्ष होलिकोत्सव समिति श्री अरुण मल जी, महामंत्री मनोज जालान जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित काशी की धरती से पधारे महामंडलेश्वर श्री सतवा बाबा जी, कालीबाड़ी के आपके चहेते बाबा रविंद्र दास जी, बाबा थके हुए हैं, रात्रि भर दीपावली मनाए हैं, और लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, अब मैं मान गया कि रवि किशन की लोकप्रियता कालीबाड़ी के बाबा से ज्यादा है। और होलिकोत्सव समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, वर्षों से, लगभग एक सदी से गोरखपुर के जनमानस में होलिकोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का इंतजार होता है। पर्व और त्योहार कैसे होने चाहिए, उसकी एक झांकी प्रस्तुत करता है भगवान नरसिंह की ये शोभा यात्रा। आपसी सद्भाव के साथ, बैर भाव भुलाकर, बड़े पवित्र भाव के साथ रंग और गुलाल डाल करके होलिकोत्सव समिति के अनुशासन का पालन करते हुए हम सब होली के इस पवित्र पर्व के साथ जुड़ते हैं। मुझे भी परसों भक्त प्रहलाद की होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में पांडे हाता में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और सचमुच पर्व और त्योहार कैसे होने चाहिए, ये शोभा यात्राएं उसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। भाइयों बहनों, जो उत्साह है हमारे पास, जो उमंग है, जो सकारात्मकता है, उसको एक दूसरे के साथ बांट करके अगर हम सब मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं समाज में अभाव नहीं रहेगा।
कहीं नहीं रहेगा। और यही तो कार्य है, जब एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की सोच की सरकार आती है, वही तो कार्य करती है। विगत 2 वर्षों से हम सब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से कहीं न कहीं पूरी दुनिया प्रभावित थी। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाने में भय लगता था और हर व्यक्ति एक संशय में रहता था कि पता नहीं कब एक कोरोना आ जाए। लेकिन आज कोरोना का भय दूर हुआ। भारत दुनिया के उन देशों में है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कोरोना प्रबंधन का। महामारी के खिलाफ कैसे लड़ा जाना चाहिए, महामारी के दौरान अपने नागरिकों के प्रति कैसे संवेदना होनी चाहिए, कैसे एक एक व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए, दुनिया के सामने भारत ने उदाहरण प्रस्तुत किया। और भारत इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल हुआ क्योंकि भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व था, इसलिए वह भारत दुनिया को देने में सफल हुआ। भाइयों बहनों, आज जब हम सब होली के इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, तब कोरोना पूरी तरह समाप्त है और हम उत्साह और उमंग के साथ बिना किसी संशय के उमंग और उत्साह के साथ एक नई समृद्धि की आस के साथ अपने इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आप सब जानते होंगे, होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या फिर शिवरात्रि या जन्माष्टमी हो या रामनवमी, कोई पर्व और त्योहार ऐसा नहीं जो एकांकीपन का एहसास कराता हो। अकेले में नहीं मनाया जाता है। पर्व और त्योहार सामूहिकता का दर्शन है। जैसे यज्ञ अकेले नहीं होता, सब मिलकर के जब सहभागी बनते हैं तब कोई धार्मिक यज्ञ संपन्न होता है। और ऐसे ही ये सामाजिक और सांस्कृतिक यज्ञ हैं। सभी लोग मिलकर के हंसते हुए, गाते हुए, उत्साह और उमंग के साथ इन पर्वों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो ये खुशी कई गुना बढ़ जाती है। यही तो हमारी विशेषता है, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होकर के चलने की, चुनौतियों से जूझने की और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों का संबल बन करके सामूहिकता के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और यह उदाहरण भारत भी प्रस्तुत कर सकता है दुनिया के सामने। होली आज इसी की प्रेरणा दे रहा है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला भारत के अंदर है। ये भारत की प्राचीनता को प्रदर्शित करता है, भारत की समृद्धशाली संस्कृति का प्रतीक भी है, जो हमें बार बार इस बात का एहसास कराता है कि हमारे भारतीय ऋषि परंपरा ने किसी एक विशिष्ट घटना को, जिसने राष्ट्रीय जीवन को और सामाजिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, उसे पर्व और त्योहार के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी प्रस्तुत की है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हम सबको आपस में मिलकर के अपने समाज की समृद्धि के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि हम सब हर्षोल्लास
ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे पर्व और त्योहारों के अनुशासन को भंग करता हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना है। छोटे नवजात शिशु बच्चे भी इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहूंगा उनकी आंखों में कोई रंग न डाले, किसी की भी आंखों में नहीं डालेंगे। दूसरा, सहमति के आधार पर ही रंग लगाएंगे। अगर किसी को हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, केवल आपके शोभा यात्रा को देखना चाहता हो, अगर स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं है तो जबरन उनके ऊपर रंग नहीं डालेंगे। आज तो प्रकृति भी आपके साथ, आप देख रहे होंगे कि प्रकृति भी आपके साथ रंग भरी होली खेलने को उत्सुक दिखाई दे रही है। तो जब प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, कोरोना का समाप्त होना यह परमात्मा का ही आशीर्वाद है। और अचानक आपने देखा होगा कल तक कितनी धूप थी और आज सुबह सुबह बहुत अच्छी सुहावना मौसम हो गया। ये प्रकृति और परमात्मा की ही कृपा है भाइयों बहनों, इसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए। हम सब मिलकर के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि होलिका दहन हमारे व्यक्तिगत ईर्ष्या को, राग द्वेष को, बैर भाव को दहन करने का, अहंकार को समाप्त करने का एक अवसर हमें प्रदान करता है। और होली की रंग भरी होली हमें आपसी बैर भाव को दूर करने की भी प्रेरणा प्रदान करता है। और आज हम सब यहां पर अपने विचार परिवार के साथ मिलकर के यहां के सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के हर गोरखपुर का वासी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके पूरे उत्साह और उमंग के साथ होली के इस आयोजन के साथ आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, हर कालखंड में प्रहलाद भी होते हैं और हिरण्यकश्यप और होलिका भी होती है। याद रखना, नरसिंह भगवान की कृपा हमेशा अपने भक्त पर ही बनती है। जो राष्ट्र भक्त है, जो समाज के हित के लिए कार्य करता है, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा उसी पे होती है। जो विघटनकारी है, अराजक है, अनुशासनहीन है, उन लोगों पर परमात्मा की कृपा कभी नहीं होती है। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके हम अपने पर्व और त्योहारों का आनंद लेंगे। मैं एक बार फिर से होलिका उत्सव समिति को इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मंच के अनुशासन का पालन करते हुए आप सभी मंचीय कार्यक्रम जब तक संपन्न न हो तब तक कोई रंग गुलाल वहां न डाले। यहाँ पे आरती के बाद, प्रार्थना के बाद, फिर यहाँ से जब पहले पुष्पों की होली, फिर रंग और गुलाल की होली होगी, उसके बाद फिर नाचते हुए गाते हुए आप अनुशासन के साथ इस शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। ताली ताली के बाबा और हमारी किसान जी रथ को खींचते हुए चलेंगे दोनों लोग। आज दोनों में देखेंगे कौन ताकतवर है। इन दोनों में सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? तो दोनों लोग आज रथ को खींचते हुए चलेंगे, रंग भरी होली खेलते हुए आपके साथ में। ये उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सब उत्साह और उमंग के साथ होली खेलें। आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। पूज्य पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को आज के दिन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आगे संघ की प्रार्थना होगी, ध्वज उतरेगा, फिर आरती होगी, उसके बाद ही सूचना के बाद भगवान नरसिंह जी का फूल और अबीर से जब उनको श्रृंगार उनका हो जाएगा, आरती हो जाएगी, उसके बाद आप खेलेंगे। प्रदीप मौर्य जी आइए, प्रदीप मौर्य जी, गोपाल जी।
भारत माता की जय। एक दो तीन। आप लोग उधर रहिएगा, इधर मत आइएगा। उधर कर दीजिए। अरे पंडित जी उधर रहिए। आरती होगी, उसके बाद अतिथियों के द्वारा भगवान नरसिंह जी के पुष्प वर्षा होगी। पश्चात हम सब लोग सूचना के बाद अपनी क्लास करेंगे। भगवान नरसिंह जी की पूजा कर रही है। आप